नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में अगली जनगणना के साथ ही जाति भी गिनी जाएगी। सीसीपीए की बैठक में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। तो साथ ही बैठक की जानकारी देने मीडिया के सामने आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का हमेशा विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला इंडिया गठबंधन के दबाव में लिया है। इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने केंद्र के इस फैसले को समाजवादियों की जीत बताया। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है। Power needs to be shared equitably. सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। भागीदारी बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं, हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। आखिरकार वो जिद पूरी हो गई। केंद्र की मोदी सरकार ने उस जाति जनगणना की मांग पर मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला कर लिया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा, यानी अब जो भी जनगणना होगी उसी के साथ जाति की गिनती भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हालांकि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती आई, लेकिन मीडिया के सामने आए राहुल गांधी ने सत्ता के सारे दावों को झुठला दिया। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये नारा समाजवादियों का सबसे प्यारा नारा हो गया, क्योंकि तब पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली थी, या यूं कहे कि सत्ता ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पिछड़ों की संज्ञा ही नहीं दी थी। वंचितों को आबादी के मुताबिक सिस्टम में उनकी भागीदारी दिलाने की खातिर ही मान्यवर कांशीराम ने भी नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
बाबा साहेब अंबेडकर के बाद दलितों के सबसे लोकप्रिय नेता रहे कांशीराम का ये नारा वंचितों को हक दिलाने के संघर्ष का केंद्रीय नारा बन गया। जाहिर है, जैसे ही केंद्र सरकार ने यह फैसला सुनाया, समाजवादियों ने इसे अपने संघर्ष की जीत बता दी। गरीबों के मसीहा के नाम से मशहूर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि वो संघियों को समाजवादी अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर लालू यादव ने लिखा, मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप भी किया और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिससे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। बिहार में जाति गणना के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक सुर से ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। साथ ही ये इल्जाम भी लगा रहे थे कि बीजेपी जाति जनगणना से भाग रही है। पिछले साल जुलाई के महीने में बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में देश की 26 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने एक साझा बयान जारी किया था, जिसमें इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। हालांकि इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना कराकर कांग्रेस को बढ़त दिला दी, जिसका दूसरे विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया। यही वजह है कि मोदी सरकार के इस फैसले को विपक्षी दल अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। बीजेपी को अपने एजेंडे पर लौटाने के लिए मजबूर होने का दावा भी कर रहे हैं। हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बीजेपी आरएसएस कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। तर्क यही हुआ करता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या हुआ? नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में शामिल उन दलों को भी राहत दी जो विपक्षी दबाव में जाति जनगणना को लेकर चुप्पी साधे बैठे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बिहार में जाति जनगणना का श्रेय लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन विपक्षी दलों ने पूछ ही लिया कि क्या बीजेपी ने दिल से यह फैसला लिया है या फिर विपक्षी नैरेटिव से हो रही पिछड़ों दलितों की गोलबंदी के दबाव में। जातीय गणना को देश की होने वाली जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया और यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ, शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। अब सरकार से आग्रह होगा कि इसको उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, आंकड़े लाइए और आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित। ये सदियों की गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।
बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इसकी पैरोकारी करते रहे। बिहार में उन्होंने जातीय सर्वे कराकर पूरे देश में इसकी जमीन तैयार कर दी और अंततः ये फैसला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ले लिया। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभारी है। किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था, यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने संविधान और आरक्षण बचाने का जो नारा दिया, नतीजों से साफ हुआ कि जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस नैरेटिव को गले से लगा लिया। नतीजों में समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। बीजेपी अयोध्या तक की सीट नहीं बचा सकी। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 2027 का डर सताने लगा है और बीजेपी ने पीडीए के दबाव में यह फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के साथ ही इंडिया गठबंधन के संघर्ष को इसका श्रेय दिया, तो लगे हाथ मोदी सरकार से ये मांग भी कर डाली कि वो जाति जनगणना के साथ ही बजट का भी प्रावधान करे। एक्स पर खड़गे ने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर राहुल गांधी रहे। आज मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा बना। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द बजट का प्रावधान कर जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ चालू करे। जातिगत जनगणना जरूरी है, हिस्सेदारी न्याय के बिना सबकी प्रगति अधूरी है। हालांकि यूपी से दिल्ली तक पूरे देश में बीजेपी नेताओं ने जातिगत जनगणना के फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, लेकिन विपक्षी दलों ने साफ किया कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है क्योंकि पिछड़ों दलितों ने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली थी। बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये देश के दलितों और पिछड़ों की जीत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। जातीय आधार पर जनगणना के बाद देश के दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और कमजोर वर्ग के लोगों को उनका न्याय, अधिकार, हक और सम्मान मिलेगा। कांग्रेस की मांग है ये। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने हमेशा रखा है, वो करें तो उनका जो भी फैसला होता है। महिलाओं का आरक्षण कहाँ है? देखिए, करते हैं जाति जनगणना और कितने दिन बाद करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है
इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे ओबीसी के जितने भी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के मुताबिक उनको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे गवर्नमेंट में हिस्सा हो, चाहे बजट में निधि का प्रावधान हो, हिस्सा हो, या सरकारी जहां जहां भी हमारी कैटेगरी का ओबीसी के हक की बात होती है तो उसको पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा मिलने, तभी इसका कास्ट वाइज सेंसस का उपयोग होगा। केवल बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बार बार विरोध करने के बाद भी अगर ये सरकार लागू करती है तो हमें थोड़ा सा गंध आती है, फिर भी हम स्वागत करते हैं। ऐतिहासिक कदम, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से साधुवाद, पूरे देश में खुशी की लहर है। राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और सरकारी योजनाओं में उनका वाजिब हक देना है। हालांकि बीजेपी जाति जनगणना को लेकर हाल तक अगर मगर कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने जैसे तय कर दिया था कि वो जाति जनगणना की मांग को लेकर ही दम लेंगे। माहौल कोई भी हो, उसको अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से मोड़ देने में पीएम मोदी को महारत हासिल है। भरे चुनाव के माहौल में विपक्ष के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया, उस मुद्दे पर फैसला लेकर पहलगाम के गर्म माहौल में विपक्ष को मुद्दा विहीन करने का प्रयास किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान को शस्त्र विहीन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं घर के अंदर विपक्षी पार्टियों को मुद्दा विहीन करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।